नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आजकल उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की मांग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। 6 अक्टूबर 2018 में सरकार अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करके उसमें धारा 143 क, धारा 154(2) जोड़कर पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी। उत्तराखंड का भू कानून बहुत लचीला है, जिसके कारण यहाँ देश का कोई भी नागरिक आसानी से जमीन खरीद सकता है और यहाँ पर बस सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने से लोग यहाँ पर जमीन लेकर रहने लगे हैं, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा और रहन सहन प्रभावित होने लगी है और भविष्य में यही उत्तराखंडी समाज की विलुप्ति का कारण बन सकता है। धीरे धीरे यह पहाड़ी जीवन शैली पहाड़वाद को विलुप्ति की ओर धकेल रहा है। यहाँ के कुछ लोग क्षणिक धन के लालच में अपनी पैतृक जमीनों को अन्य राज्य के लोगों को बेच रहे हैं। उन्हें भविष्य का ये भयानक खतरा अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए उत्तराखंड में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। भू कानून के साथ साथ कुछ लोग उत्तराखंड में मूल निवास और इनर लाइन परमिट सिस्टम की भी मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड के निवासियों को मूल निवास का हक दें। उसके बाद यहाँ धारा 371 लागू करें, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में लागू है, और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के लोगों की बेहतरी के लिए उत्तराखंड का भू कानून बने। साथ में इनर लाइन परमिट सिस्टम यहाँ पे लागू हो, ताकि जो अवांछित बाहरी तत्व यहाँ पर बेरोक-टोक आ जाते हैं उन पर रोक लग सके। मूल निवास, देखिए, सबसे ज़्यादा मूल निवास का जो मैं प्रभाव बताऊँ आपको तो हमारी युवा पीढ़ी पे है। जो सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार की जो संभावनाएं अब दिन ब दिन कम होते जा रही हैं, उसको कहीं न कहीं मूल निवास के माध्यम से हमारे लोगों में जो है रोजगार की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे आज की डेट में हमारे उत्तराखंड में मूल निवास की बजाय सिर्फ स्थायी निवास है। तो कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आकर के उत्तराखंड में रहता है, साल भर, 2 साल, 6 महीने या फिर 5 साल, तो यहाँ पर आकर के जाहिर सी बात है वो यहाँ का अपने डॉक्यूमेंटेशन करेगा, उसके बाद यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। स्थायी निवासी बनने के बाद ये होगा कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, जिसका हक पहले रोजगार पे बनता है, सरकारी रोजगार पे, उसका भागीदार आ जाएगा। और अगर यदि वो व्यक्ति जो भी बाहर से आके यहाँ आवास कर रहे हैं, प्रवास पे आ चुके हैं और उनके पास यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो कल के दिन कहीं ना कहीं ये होगा कि उनके पास अगर उनके राज्य में वो किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं तो वो उसका लाभ भी उत्तराखंड की नौकरियों में ले लेंगे। एक दूसरा कि हमारे उत्तराखंड के भाई बंधु ये बाहर अदर स्टेट में, क्योंकि हर राज्य सरकार की नौकरियों में ये होता है कि 80-90% मूल निवासियों को, 10 से 20% बाहरी अन्य राज्य के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, परंतु हमारे उत्तराखंड के युवा बाहर के अदर राज्यों में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास मूल निवास नहीं है। और हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यहाँ अगले ही साल भूमि सुधार कानून लागू हो गया। कानून की धारा 118 के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि की जमीन निजी उपयोग के लिए नहीं खरीद सकता। फिर लैंड सीलिंग एक्ट में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा जमीन से अधिक नहीं रख सकता। हिमाचल में बागवानी और खेती के कारण यहाँ की प्रति व्यक्ति आय देश में टॉप के राज्यों पर है। ये बात अलग है कि उद्योगों के लिए सरकार जमीन देती है। हिमाचल ने अपनी जमीन बचाने के लिए शुरू से ही काम किया है। धारा 118 के साथ छेड़छाड़ की कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर नहीं सोच सकता। यहाँ की जनता जागरूक है और भूमि सुधार कानून के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती। वहीं उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में साधनहीन लोग धन के अभाव में अपनी जमीन बेच देते हैं, फिर वे लैंडलेस हो जाते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा, पलायन पर रोक और उत्तराखंड को एक विकसित करने के लिए एक सख्त भू कानून जरूरी है। जब देश के एक राज्य हिमाचल में सख्त भू कानून बन सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। आजकल उत्तराखंड के युवा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड मांगे भू कानून अभियान छेड़े हुए हैं। आप भी आइए और उत्तराखंड के भू कानून आंदोलन में अपना साथ जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।